आज इस वीडियो के अंदर आप लोग सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप लोग प्लेज करते हैं। अब ये प्लेजिंग क्या होती है, कैसे की जाती है। आपने सुना होगा कि अगर हमारे पास स्टॉक्स है, ETF है, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो आपको ट्रेडिंग के लिए अलग से पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। वो कैसे होता है ये आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्लेजिंग करके भी दिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्लेजिंग का फंड आपके डीमेट अकाउंट में ऐड हो जाता है, उससे आप लोग ट्रेडिंग भी करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। विभू, ये आपका अकाउंट है। हाँ। आपके अकाउंट के अंदर सबसे पहले तो हम होल्डिंग्स पर चलते हैं। ये आपकी होल्डिंग्स है, ठीक है। इसे मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। तो आपके पास ETFs हैं। ये स्मॉल कैप का ETF है, प्राइवेट बैंक का ETF है, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ये मेफैंग है, MAH के टेक है, गोल्ड है। ये आपने एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए शेयर लिया था IGL, तकरीबन 14.5% की रिटर्न दे रहा है। फिर ये गिल्ट बीज है, बैंक बीज है, ये एक छोटा सा शेयर है, और ये फिर मोमेंटम 30 ETF है। तो ETFs हैं आपके पास। अभी आपने 38 लाख रुपीस इन्वेस्ट करे हुए हैं इसमें, और अभी ये 43 लाख के आसपास हो चुकी है इसकी करंट वैल्यू। ठीक है। तो आपका प्रॉफिट एंड लॉस इस वक्त चल रहा है 5 लाख से ऊपर का PNL जो चल रहा है, और डे PNL चल रहा है तकरीबन 5,000 रुपए का। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमने 38 लाख रुपीस इन्वेस्ट करे हैं। जो हमारी करंट वैल्यू होती है ना विभू, आप ये मान लो देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉम्पोनेंट्स। एक होता है जिसे आप कहते हो इक्विटी, और दूसरा होता है डेट। जो इक्विटी होती है, जैसे कि अब ये स्मॉल कैप का ETF है या प्राइवेट बैंक का ETF है, ये इक्विटी में आएगा। ठीक है। तो जो आपका ब्रोकर है इसका आपको 80% पैसा दे देता है, और इस पर कोई ब्याज नहीं लेता। सिर्फ वन टाइम आपको प्लेजिंग का पैसा लगता है, वो होता है 20 रुपए प्लस GST। आपकी जितनी भी क्वांटिटी हो, जितनी भी हो, 1 करोड़ का हो, चाहे 1 लाख का हो या 10,000 का हो, लगेंगे 20 रुपए प्लस GST, और कोई ब्याज नहीं लगेगी। ठीक है। पॉइंट नंबर 1। एक यहां पर मैं एडिशनली बोल रहा हूं, जब आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हो तो कैश कंपोनेंट होना जरूरी है, वो मैं समझाने वाला हूं। तो दूसरा क्या होता है विभू, वो होता है आपका डेट। जैसे कि ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी GSEC किसा डेट। यहां पर अगर आप देखोगे गिल्ट बीज, ये डेट इंस्ट्रूमेंट है। अगर लिक्विड बीज होता वो भी डेट इंस्ट्रूमेंट होता। यहां पर आपको 90% तक मिल जाता है। ठीक है। प्लेजिंग का मार्जिन। तो अगर आपके पास ये 1 लाख रुपए का है तो ब्रोकर 90,000 रुपए दे देगा। बट अगर आपके पास इक्विटी 1 लाख की है तो वो 80% तक ही देता है। इसकी लिस्ट मिल जाती है, अभी मैं दिखाऊंगा लिस्ट कहां से मिलती है। अब यहां पर आप देखोगे आपकी नेट क्वांटिटी में कई क्वांटिटी के ऊपर लिखा हुआ है प्लेज, ऑलरेडी प्लेज किया हुआ है हमने, देखो। ठीक है। और जैसे कि अब एग्जांपल है मॉम 30 ETF देखते हैं, तो आपके पास क्वांटिटी है 30,000 से ऊपर, और आपका प्लेज है सिर्फ 17,900 कुछ। तो प्लेजिंग यहां पर अभी आपके पास अवेलेबिलिटी हमें दिख रहा है कि यहाँ पे और हम प्लेज कर सकते हैं। यहां पर भी हम मेफैंग में भी प्लेज कर सकते हैं। हर ब्रोकर की एक लिमिटेशन भी होती है, वो कभी कभी कुछ चीजों को, इंस्ट्रूमेंट्स को प्लेज नहीं करने देता। अगर वो वॉलेटाइल होते हैं तो वो फिर अगले महीने उनकी लिमिट खुलती है। तो अगर आपके कोई ब्रोकर कोई ETF को या किसी स्टॉक को इस महीने प्लेज नहीं करने दे रहा, तो अगले महीने की 1 तारीख को जाकर ट्राई कर लेना, शायद प्लेज करने दे। ठीक है, वो लिमिट्स होती है। अब यहां पर हम फंड पर चलते हैं। अब यहां पर होल्डिंग पे ध्यान से देखो, 43 लाख का था। मैं मोटा मोटा सीधा इसका 20% कम कर देता हूँ। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे 20% कम करता हूँ तो रफ आइडिया मान लो 5 लाख रुपए कम कर लो, तो आपके पास तकरीबन ये होना चाहिए था। ठीक है। मतलब आपके पास 35 लाख रुपीस प्लस होना ही चाहिए था, बट यहाँ पे तो 27 लाख दिखा रहा है। तो यहां पर आपका पूरा प्लेज का पैसा नहीं मिला हुआ। ऑल्दो ये जो कोलेट्रल है, देखो ये तो कैश है, ये कैश पड़ा हुआ आपके अकाउंट में, और ये कोलेट्रल है। इसका मतलब क्या है, ये 27 लाख रुपए आपको प्लेज करके पैसे मिले हुए हैं। ठीक है। अब आपने अभी एक ट्रेड मारी हुई है जिसमें आपने मार्जिन यूज किया हुआ है। मार्जिन यूज है 19 लाख रुपए। तो 19 लाख से आपकी ट्रेड चल रही है इस वक्त, 19.5 लाख से। अभी हम प्लेजिंग समझा रहे हैं, तो प्लेजिंग पे चलते हैं। ठीक है। मैं प्लेज शेयर पे जा रहा हूं। अब देखिए, जब मैं प्लेज शेयर पर जा रहा हूं, वो दिखा रहा है कि मैं कौन कौन से शेयर्स प्लेज कर सकता हूं। ये सिर्फ 3600 रुपए का, तो इसे तो हटा ही दो आप। ठीक है। और देखो इसमें हेयर कट 27% कर रहा है, बाकियों में 20% कर रहा है। तो हेयर कट का मतलब क्या होता है, कितना काट के वो मार्जिन देगा आपको। तो जिसमें ज्यादा हेयर कट है मतलब वो ज्यादा वॉलेटाइल है, ब्रोकर उसे ज्यादा रिस्की समझ रहा है। ठीक है। तो हेयर कट बहुत ज्यादा है, और वैसे भी ये तो बहुत छोटा सा है, तो इसे हटा ही देते हैं। अब देखो, जैसे मैंने बोला था गिल्ट बीज में सिर्फ 10% का हेयर कट आएगा। तो ये क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट है, इसे अगर आप प्लेजिंग के लिए लेकर जाओगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि सिर्फ 10% का हेयर कट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी वो क्या प्लेज करने दे रहा है, वो भी हमें मोमेंटम 30 ETF को प्लेज करने दे रहा है, जिसके लिए वो हमें 3,86,000 का मार्जिन दे रहा है। ये हम ले लेते हैं इससे। ठीक है।
जो भी प्लेज करने के लिए अवेलेबल होगा वो यहाँ से हमें मिल जाएगा। ठीक है, अप्लाई करते हैं, सबमिट करते हैं। अब यहाँ पर एक ओटीपी आएगा, आपको मुझे ओटीपी बताना है, मैं डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे ओटीपी डाल दिया है। जैसे ही मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ, ये CDSL का पेज है, यहाँ पे हमने वेरीफाई किया, आपकी रिक्वेस्ट अप्रूव हो गई है। ठीक है। अब थोड़ी ही देर में यहाँ पर काफ़ी फास्ट आ जाता है प्लेज का मार्जिन। कई ब्रोकर्स में तो मतलब 1-2 दिन लग जाते हैं। यहाँ पर आपको अब इसे थोड़ी देर में हम रिफ्रेश करके देखेंगे तो यहाँ पर हमें मार्जिन बढ़ा हुआ दिखेगा। अभी आप देख लो 27,80,000 कुछ पड़े हुए हैं आपको, 28,000 समथिंग ये पड़े हुए हैं। अब इस मार्जिन का बेनिफिट क्या है कि आपने जो ट्रेड करा हुआ है उसमें आपने पैसा यूज ही नहीं किया। अब ये 19 लाख रुपए ट्रेडिंग के लिए अलग से लाने के लिए जरूरत नहीं थी आपको। आपने क्या किया, जो आपने कोलैटरल दिया है बस अपना लॉस लिमिटेड लेना है। ट्रेडिंग ऐसी नहीं करनी जिसमें भाई पता लगा यही साफ हो गया तो आपका ब्रोकर शेयर बेच देगा आपके, अगर आप पैसे नहीं दे पाए तो। प्लेज का मतलब है गिरवी रखना। तो आपको बड़ा दिमाग से, अभी देखो हम कितने रिलैक्स बैठे हैं क्योंकि मुझे पता है कि आपके अकाउंट में क्या चल रहा है। आपके अकाउंट में एक एल्गो लगा रखा है तो एल्गो परफॉर्म कर रहा है। सो हम बिल्कुल चिल बैठे हुए हैं, एल्गो ने ट्रेड्स मारे हुए हैं, ये सारे ट्रेड मारे हुए हैं, वो पैसा बना के दे रहा है। सो मुझे ध्यान इस चीज पर देने की जरूरत नहीं है। हमें पता है कितना पैसा बनेगा, हमें पता है कितना पैसा जाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप लोग प्लेज कर रहे हैं तो देखो, प्लेजिंग दो धारी तलवार है। अगर आपको लग रहा है प्लेजिंग से मुनाफा हो सकता है तो ये भी ध्यान रखना, अगर आपने रिस्की ट्रेड्स लिए तो लॉस भी हो सकता है। ट्रेड्स ऐसे लो जिसमें आपको पता हो भाई 1% जाएगा तो 1% आएगा, 2% जाएगा तो 2% आएगा। अब 19 लाख रुपए से आपके ऑलरेडी 2% बन रहे हैं वो। ठीक है। 19 लाख के हिसाब से आपको 38,000 रुपीज बन रहे हैं। बट इसमें एक मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हमने प्लेज कर दिया, इसमें ना तो ब्रोकर हमसे कोई इंटरेस्ट ले रहा है ना और कोई चार्जेस, खाली आपके 20 रुपए लेता है प्लस GST। तो उसमें ब्रोकर का क्या फायदा है जो हमें पैसे दे रहा है? देखो, आपने शेयर तो दे दिए तो सिक्योरिटी आ गई। ठीक है। अब आप ट्रेड मार रहे हो, कुछ तो ब्रोकरेज बनेगी। ऑल्दो हमें तो पता है कि यहाँ पर अभी अपस्टॉक्स के ऊपर एग्जांपल के लिए है, कोई प्रमोशन नहीं है, बट मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि एल्गो के थ्रू ट्रेड्स आते तो ब्रोकरेज तो लगती नहीं है, तो मार जितने सौदे मारने हैं। ठीक है। तो अभी ब्रोकरेज नहीं लग रही है, तो बट इन फ्यूचर ब्रोकरेज लगेगी। तो आप प्लेज करके करोगे क्या, ट्रेडिंग करोगे, तो ब्रोकर की कमाई कहाँ पे है? अच्छा, ब्रोकरेज से ले लेगा वो, ब्रोकरेज से ले लेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, एक चीज लोग जानते नहीं है, मैंने यहाँ पे बोला था लिस्ट दिखाऊंगा। जब आप प्लेज शेयर पर जाते हो, यहाँ पर आप पढ़ सकते हो हाउ टू प्लेज शेयर्स, और यहाँ पर एलिजिबल लिस्ट आ जाती है। तो आप चेक कर सकते हो कि आपके पास जो जो स्टॉक्स या ETFs हैं उन पे आप प्लेजिंग कर भी सकते हो या नहीं कर सकते। तो ये पूरी लिस्ट खुल गई है विभू। हम यहाँ पर देख सकते हैं सारे स्टॉक्स के नाम है और इन पर जो हेयर कट लग रहा है वो भी लिखा हुआ है। ठीक है, 20% यहाँ पर तो कुछ है 100% हेयर कट ठीक है, 33% हेयर कट, 20% हेयर कट, 10% हेयर कट। तो हमें पता है कि आप इन सबको प्लेज कर सकते हो। इसमें यहाँ पे पूरी लिस्ट आ जाएगी और ब्रोकर की लिमिट रीच हुई, जैसे मैंने ब्रोकर लिमिट की बात करी थी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छा यहाँ पे ये है वो 100% वाला प्लेज अलाउड ही नहीं है इसका, तो वो प्लेज अलाउड नहीं है। जहाँ पे प्लेज अलाउड है तो लिखा हुआ है। और कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप ओवरनाइट पोजीशन बनाते हो, अगर आप ट्रेड कर रहे हो, ये सारे आपके ट्रेड्स अभी इंट्राडे ट्रेड्स हैं, मान लेते हैं डिलीवरी ट्रेड्स होते हैं, इसमें आपने डिलीवरी में भी मारे हैं, आज आपने कुछ मैनुअल मारा होगा। ठीक है, तो ये जो डिलीवरी ट्रेड्स हैं, अगर आप डिलीवरी ट्रेड ले रहे हो और ओवरनाइट कैरी कर रहे हो तो आपको कैश रखना कंपलसरी हो जाता है। तो अगर आपने यहां पर 19 लाख रुपए यूज कर लिए तो कैश कितना यूज होगा, लगभग 50% कैश होना चाहिए। 10 लाख होना चाहिए, मतलब 10 लाख रुपए होना चाहिए। अब यहां पर तो 10 लाख नहीं पड़े, आपके 3 लाख पड़े हैं। तो ब्रोकर क्या करेगा, अगर कैश इक्विवेलेंट, अब कैश तो अलग होता है और कैश इक्विवेलेंट अलग होता है, वो मैं समझा रहा हूं। कैश या कैश इक्विवेलेंट अगर नहीं है तो वो इंटरेस्ट चार्ज करता है उतने अमाउंट पे जितने का आपका कैश नहीं था, नहीं। अच्छा। जितना कैश का शॉर्टफॉल है। अच्छा, ठीक है। ये करके ही पता लगता है। मतलब ये चीजें ऐसी हैं, जैसे मैंने ओवरनाइट पोजीशंस ली थी तो फिर मैंने चेक किया मुझे चार्जेस किस चीज के लग रहे हैं, तो पता लगा यार कैश इक्विवेलेंट कम था। अब आपके पास कैश इक्विवेलेंट क्या क्या है मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल, आपकी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है होल्डिंग्स में, ठीक है, GSEC, ये कैश इक्विवेलेंट है। आपका ये गिल्ट बीज है, ये कैश इक्विवेलेंट है। गोल्ड कैश इक्विवेलेंट नहीं है। अच्छा, हाँ, तो आपको ये देखना है कि कैश इक्विवेलेंट क्या क्या है। तो जो ब्रोकर कैश समझ रहा है और वो आपने प्लेज किया हुआ है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर वो 50% तक आ रहा है जितने की आपने ट्रेड बनाई है तो आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है। इसीलिए इस लिस्ट में कैश इक्विवेलेंट पहले लिखा होता है।
जैसे कि यहाँ पर ये गोल्ड बॉन्ड्स है, इसे इन्होंने क्या हुआ है कि ठीक है ये कैश इक्विवेलेंट हम कंसीडर करेंगे। सो आपको ये देखना होता है क्या क्या चीज़ें कैश इक्विवेलेंट कंसीडर होंगी। तो ज़्यादातर चीज़ें ना ही है, बट यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कैश इक्विवेलेंट होती हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया लिक्विड बीज कैश इक्विवेलेंट होता है, गिल्ड बीज जैसे मैंने बोला, यहाँ पे गोल्ड बॉन्ड्स आ रहे हैं। तो जो ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कैश इक्विवेलेंट आपको मिल जाएंगे और इन्हें आप प्लेज कर सकते हो और आपको पता है कि इससे क्या फायदा हो सकता है। सो ये बहुत छोटी सी वीडियो जिसमें हमने बताने की कोशिश करी कि किस तरीके से आप प्लेज कर सकते हो, बट प्लेज तभी कीजिएगा जब आपको इस चीज का यकीन है कि अगर आप उससे ट्रेडिंग करेंगे तो आप बड़ा घाटा ना कर लें। ठीक है। और अगर कभी भी घाटा हो तो कभी सिक्योरिटी अपने एसेट्स ना बेचें, उस घाटे को आप यहाँ पर कैश ऐड करोगे तो सेटल डाउन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो जो भी अगर कभी लॉस हो तो लिमिट में हो, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सो आई होप आपको प्लेजिंग का कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हेजिंग की। सो हेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम ट्रेडिंग करते हैं। सो अगर आपको हेजिंग के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखिएगा यस वी वांट अ वीडियो ऑन हेजिंग। सो हम ट्राई करेंगे आपके लिए हेजिंग पर भी वीडियो बनाने के लिए। इनफैक्ट हेजिंग के ऊपर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, स्क्रीन पर देखेंगे। सो यहाँ पर जो पोजीशंस हैं, इनफैक्ट विवो की भी पोजीशंस हैं, तो हम तो बेसिकली यहाँ पर देखिए सेलिंग तो हमने करी रखी है, बट ये देखिए ये 540 क्वांटिटी 240 क्वांटिटी ये बाय भी करी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ विवो का अकाउंट, यहाँ पर एल्गो रूम्स पर चलते हैं। ये विवो आपका अकाउंट है, ठीक है, ये आपका ट्रेड चल रहा है। सो विवो ये आपके अकाउंट पे, ये देखो मैंने हेज का भी ये लगा रखा है। हेज में तो ऑब्वियसली नुकसान होगा, बट ये हेज आपकी चल रही है। सो स्ट्रैटेजीज बिल्कुल क्लियर है, जो बेसिकली मैं खुद चलाता हूँ, वही मैंने आपके अकाउंट पे डिप्लॉय कर रही हुई है। सो दीज एल्गोज आर वर्किंग फैंटास्टिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हेजिंग इज इंपॉर्टेंट और आप लोगों को भी समझना हेजिंग इंपॉर्टेंट है। तो अगली वीडियो में उसके ऊपर हम बात करेंगे। आप भी चाहो तो एल्गो रूम्स को यूज कर सकते हो। अगर आपकी कोई स्ट्रैटेजी है तो आप एल्गो रूम्स पर जाकर डिप्लॉय कर सकते हो इजीली, एंड आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो अपनी स्ट्रैटेजीज को। और अगर आप शेयर मार्केट में नए हो तो आप फ्री में जाके डीमैट अकाउंट भी खुलवा सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट मिल जाएगा। इनफैक्ट आप लोग रेफर एंड अर्न करके भी पैसे कमा सकते हैं। सो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, आप डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में डिटेल्स पढ़ लीजिएगा। वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद। जय हिंद।